Doing lesson 9, the internet web browser. Today we will read about web browser and its part. Okay, so what is web browser and what are the parts of web browser? We will read it. Okay, Google Chrome is one of the most popular and widely used web browsers developed by Google. देखिए गूगल क्रोम क्या है, एक बहुत पॉपुलर और बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला एक वेब ब्राउज़र है जिसे गूगल ने डेवलप किया है। गूगल क्या है, एक कंपनी है। ओके, सो गूगल ने क्या डेवलप किया है, एक वेब ब्राउज़र डेवलप किया है जिसका नेम है गूगल क्रोम। यू कैन ओपन इट आइदर बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट्स आइकन ऑन द डेस्कटॉप और सेलेक्ट द स्टार्ट ऑल प्रोग्राम गूगल क्रोम। देखिए, इसे ओपन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप पे जो गूगल क्रोम का आइकन है उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप स्टार्ट पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करके देन यू कैन क्लिक ऑन गूगल क्रोम। ओके, ये कुछ एरोज़ हैं, मैं आपको बताती हूँ कि इनका जो मीनिंग है, जो इन साइंस का मीनिंग है वो क्या है। देखिए, ये है बैक का साइन। ओके, सो ये है बैक का साइन। इससे क्या होता है, क्लिकिंग ऑन दिस बटन टेक्स यू बैक टू द प्रीवियस पेज दैट यू हैड विजिटेड अर्लियर। इस बटन पे क्लिक करने से क्या होता है चिल्ड्रन, कि आप प्रीवियस पेज पे चले जाते हो। ठीक है, जो आप पेज विजिट कर चुके हो, ठीक है, वो जो लास्ट पेज है आप वहाँ पर चले जाते हो इस पर क्लिक करने के बाद। Okay, next is forward button. This is the forward button. Clicking on the forward button will take you to the page that you were on before you press the back button. देखिए, forward button से क्या होता है कि forward button को प्रेस करने के बाद आप उस पेज पे पहुंच जाते हैं। ओपन किया हुआ था बैक बटन को प्रेस करने से पहले। जैसे कि आपने क्या किया, आप एक पेज पर हैं, आपने बैक बटन को प्रेस किया तो आप किस पर चले गए, प्रीवियस पेज पे चले गए। ओके, उसके बाद अगर आप फॉरवर्ड बटन को प्रेस करते हैं तो आप किस पे आ जाएंगे, उसी पेज पे आ जाएंगे जो आपका फर्स्टली ओपन था। ठीक है, टू व्यू द नेक्स्ट पेज इन अ सीरियल ऑर्डर क्लिक ऑन द फॉरवर्ड बटन। अगर आपको नेक्स्ट पेज को देखना है सीरीज़ में तो आप किस पे क्लिक कर सकते हैं, फॉरवर्ड बटन पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन इज रीलोड दिस पेज। ये देखिए, ये राउंडेड एरो है, इसे हम बोलते हैं रीलोड। ठीक है, ये पेज को रीलोड करने के लिए होता है, यू कैन से रिफ्रेश करने के लिए भी। क्लिकिंग ऑन दिस बटन वी रीलोड द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ द करंट पेज। देखिए, इससे क्या होता है, इस पर क्लिक करने से जो पेज है वो एक बार रिफ्रेश हो जाता है। जो उसमें उस जो करंट पेज है जो आपने ओपन किया हुआ है, अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो वो फिर से क्या होता है, रीलोड होता है। ठीक है, अगर उसमें कुछ थोड़ी देर में चेंजिंग हो जाती है, ठीक है, और आपने इसे रीलोड कर दिया तो आपके पास हो सकता है कि कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो जाए। दिस बुकमार्क दिस पेज, ये है बुकमार्क का बटन। इससे क्या होता है, दिस ऑप्शन अलाउज द यूज़र टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द चूजन वेबसाइट। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हम जिस वेबसाइट पे हैं, जो वेबसाइट हमने चूज़ करी है उसे हम स्टोर कर सकते हैं और उसे हम ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, सो दैट वन कैन विजिट दैम वेन एवर नीडेड, ताकि हम क्या कर पाएँ, उसे फिर से विज़िट कर पाएँ जब हमें ज़रूरत हो। जैसे कि क्या है, कोई वेबसाइट है, ओके, सो आपको वो वेबसाइट इम्पोर्टेंट लग रही है और आपको लगता है कि मुझे फ्यूचर में कभी इसकी नीड होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, बुकमार्क का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ न्यू टैब। ये क्या है, न्यू टैब का सिंबल है। क्लिक ऑन दिस बटन अलाउज यू टू ओपन अ वेब पेज इन अ न्यू टैब। इस बटन पे क्लिक करने से क्या होता है, एक न्यू वेब पेज ओपन हो जाता है एक न्यू टैब में। ठीक है, इससे आप एक न्यू वेब पेज ओपन कर सकते हैं एक नई टैब में। जैसे कि आपने क्या किया, आपने एक टैब में कुछ सर्च कर लिया,
ठीक है। सो आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, न्यू टैब ले सकते हैं और कुछ और भी वहाँ पे पैरेलली सर्च कर सकते हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो ओपन अ लिंक इन अ न्यू टैब बाय राइट क्लिकिंग ऑन द लिंक। जैसे कि क्या होता है कि आप एक पेज पर हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपको कोई लिंक दिख रहा है और आप उस लिंक को भी ओपन करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस लिंक पे राइट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, और उसको न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं। एंड सिलेक्टिंग द ओपन लिंक इन न्यू टैब ऑप्शन, आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा ओपन लिंक इन न्यू टैब ऑप्शन। तो क्या होगा, जो वो लिंक है वो एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम। हम कैसे गूगल क्रोम को कस्टमाइज कर सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। ओके, सो ये क्या है, गूगल क्रोम। ओके, दिस इज़ अ वेब ब्राउज़र कॉल्ड गूगल क्रोम। ये गूगल क्रोम की विंडो है। सो देखिए चिल्ड्रन, हियर इज़ द बैक बटन। ओके, अगर जैसे कि आप कहाँ हो, इस पेज पर हो, ठीक है। सो अगर आपको इस पर बैक पे जाना है तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे। ओके, एंड हेयर इज़ द फॉरवर्ड बटन एंड नेक्स्ट इज रीलोड। ठीक है, अगर आपको फिर से लोडिंग करनी है तो आप रीलोड कर सकते हैं पेज को। और चिल्ड्रन ये देखिए, एक टैब तो यहाँ पर ओपन है, राइट, जैसे कि ये इंटरनेट है, ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट की इंफॉर्मेशन है। ओके, ये टैब क्या है, ओपन है। आपने सर्च बॉक्स में इंटरनेट टाइप किया होगा तो ये टैब यहाँ पर ओपन हो गया है। अगर आप क्या करना चाहते हो, न्यू टैब लेना चाहते हो और उसमें कुछ और सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन होता है न्यू टैब का। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि हम गूगल क्रोम को कस्टमाइज़ और कंट्रोल कैसे करते हैं। सो ये उसके लिए है ये बटन, और ये बटन कहाँ पे प्रेजेंट है, हियर। ओके, दिस इज़ फॉर कस्टमाइज एंड कंट्रोल द गूगल क्रोम। Okay, clicking on this button will display a drop-down menu with several options to customize and control the Google Chrome settings. ओके, सो ये जो बटन है इससे क्या होता है, इसको क्लिक करने से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है। दिस इज कॉल्ड द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ओके, जिसमें क्या है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने गूगल क्रोम की सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, मीन्स चेंज कर सकते हैं और उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो जो ऑप्शंस हैं अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए चिल्ड्रन, यहाँ कौन कौन से ऑप्शन हैं, हिस्ट्री, जूम, प्रिंट, मोर टूल्स। ओके, सो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रिंट से क्या होता है। अगर हम यहाँ प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो उससे क्या होगा, क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन प्रिंट्स अ कॉपी ऑफ द वेब पेज यू आर व्यूइंग। पे क्लिक करने से क्या होगा, जो वेब पेज आप देख रहे हैं उसकी एक जो कॉपी है वो प्रिंट हो जाएगी। ओके, सो क्या होगा कि जैसे आपने ये वेब पेज ओपन किया हुआ है, अगर आप प्रिंट कमांड देते हैं और उसे प्रिंटर अटैच है तो क्या होगा कि इसकी कॉपी आपको प्रिंटर से मिल जाएगी। नेक्स्ट इज हिस्ट्री। इस ऑप्शन से क्या होगा चिल्ड्रन, दिस ऑप्शन डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स यू विजिटेड रिसेंटली। देखिए, जो आपने वेबसाइट्स ओपन करी हैं रिसेंटली, जो आपने विज़िट करी हैं, वेबसाइट्स ओपन करी हैं, हमें वहाँ पे उसकी लिस्ट मिलती है। ठीक है, हिस्ट्री मीन्स जो पहले आपने किया हुआ है वेब ब्राउज़र पे, जो भी सर्च किया हुआ है उसकी जो हिस्ट्री है, उसका जो रिकॉर्ड है वो आपको हिस्ट्री में प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट इज जूम। The zoom option allows you to increase or decrease the size of the content of a web page. देखिए, जो वेब पेज पर जो भी कंटेंट है, कंटेंट मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, आप उसके साइज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कुछ कंटेंट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइप है, ठीक है, इंफॉर्मेशन, जैसे कि अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंटरनेट क्या है, उसकी डेफिनेशन होगी, उसके यूजेस होंगे, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में, किस साइज़ में आपको डिस्प्ले हो रही है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आपको साइज़ छोटा चाहिए या साइज़ बड़ा चाहिए। क्लिक ऑन दी प्लस सिंबल टू जूम इन दी कंटेंट ऑफ द पेज। अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो कंटेंट है
उसका साइज़ क्या होगा, जूम होगा। जूम इन मतलब कि वो पिक्चर क्या होगी, जूम होगी, ठीक है। उसका साइज़ इंक्रीज होगा जो कंटेंट है। एंड क्लिक ऑन द माइनस सिंबल टू जूम आउट, और इससे क्या होगा, जूम आउट हो जाएगा जो भी कंटेंट है पेज के ऊपर। क्लिक ऑन द स्क्रीन सिंबल टू सिलेक्ट द फुल स्क्रीन मोड, और ये है स्क्रीन सिंबल। इससे क्या होता है, जो भी आपकी स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज मोर टूल्स। क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन प्रोवाइड्स डिफरेंट ऑप्शंस। देखिए, अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास और डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, लाइक सेव पेजेस, क्लियर ब्राउजिंग डाटा, टास्क मैनेजर एट्सेट्रा। जैसे कि सेव पेजेस, इसमें क्या होता है, जो पेज आपने ओपन किया हुआ है वो सेव हो जाता है, ठीक है। क्लियर ब्राउजिंग डाटा, देखिए जो भी आपने अब तक ब्राउज़ किया है, जो भी आपकी हिस्ट्री है वो यहाँ से क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट इज़ टास्क मैनेजर। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जो हमारे पास मोर टूल्स में अवेलेबल होते हैं। दिस इज़ अ वेब ब्राउज़र। ओके, हियर आई सर्च द टर्म इंटरनेट। ओके, सो मैंने यहाँ पे सर्च बॉक्स में इंटरनेट टाइप किया तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है। सो जो भी मुझे सूटेबल लगेगा मैं उस पर क्लिक कर सकती हूँ और इंटरनेट के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकती हूँ। ओके, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया। ओके, सो चिल्ड्रन, जो ये विकीपीडिया की साइट है वो ओपन हो गई है। ओके चिल्ड्रन, देखो अगर मुझे बैक जाना हो तो मैं बैक बटन पे क्लिक करूँगी। बैक बटन कहाँ है, यहाँ। ओके, अगर मुझे प्रीवियस पेज पे जाना है सो मैं इस बटन पे क्लिक करूँगी। तो देखो मैं प्रीवियस पेज पे आ गई ना, पहले हमने यही पेज ओपन किया था ना। ओके, अगर मुझे फॉरवर्ड पेज पे जाना है, मतलब जो मैंने अभी यहाँ पे विकीपीडिया वाला पेज जो ओपन किया था, ठीक है, तो मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है जो मैं पहले ओपन कर चुकी हूँ, तो मैं क्लिक करूँगी फॉरवर्ड बटन पे। ओके, सो देखो ये पेज ओपन हो चुका है। अगर मुझे पेज को रीलोड करना है तो मैं क्लिक करूँगी इस बटन पर। ओके, ये फिर से रिफ्रेश हो गया है पेज, ठीक है, रीलोड हो गया है। चिल्ड्रन, एक टैब में तो आपने क्या किया है, इंटरनेट की इंफॉर्मेशन निकाल ली है। अगर आपको पैरेलली किसी और चीज़ के बारे में सर्च करना है तो यहाँ पे देखिए एक प्लस का साइन है ऊपर। ओके, ये इससे क्या होता है, एक न्यू टैब ओपन होता है। ये देखो यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हो गया है और जो भी आप सर्च करना चाहते हैं आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। हमें साइट में और टूल्स भी मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं हिस्ट्री के, जो भी मैंने पहले ब्राउज़र में सर्च किया हुआ है, जो वेबसाइट विज़िट की हुई है वो मुझे यहाँ से शो हो सकती है। जो मेरे डाउनलोड्स हैं, जैसे मैंने कोई भी फाइल, कोई भी सॉन्ग, कुछ भी डाउनलोड किया है तो उसकी लिस्ट मुझे यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पे है बुक्स मार्क्स लिस्ट। ओके, ये है जूम के ऑप्शन, और ये है फुल स्क्रीन मोड, और ये है प्रिंट, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो भी हमने वेब पेज ओपन किया होता है उसका प्रिंट आउट हम ले सकते हैं। ओके, और यहाँ पे ऑप्शन है मोर टूल्स का। ओके चिल्ड्रन, सो आज हम इतना ही करेंगे, आपको ये अच्छे से रीड करना है वेब ब्राउज़र। ओके, बाय चिल्ड्रन, हैव ए नाइस डे।